Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. कानून का उद्देश्य सिर्फ न्याय देना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना होता है जो समानता, गरिमा और कल्याण पर आधारित हो। और यही विजन दिखता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी की, जो हमारे संविधान का एक मॉरल कंपेस है। तो चलिए जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एकदम सरल भाषा में, पूरी तरह यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। यह प्रिंसिपल्स उन गाइडलाइंस की तरह होते हैं जिन्हें सरकार को पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये एनफोर्सेबल नहीं होते, यानी इन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये गवर्नेंस की दिशा तय करते हैं। इनकी इंस्पिरेशन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब जानते हैं डीपीएसपी की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी कोर्ट इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। सेकंड, ये फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं और एक वेलफेयर स्टेट का सपना साकार करते हैं। थर्ड, इनका उद्देश्य होता है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। अब जानते हैं डीपीएसपी के 3 मुख्य टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जिनका उद्देश्य होता है समाज में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस लाना। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 38 जो कहता है कि स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करे जो जस्टिस पर आधारित हो। सेकंड, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, जैसे आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है। थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अब बात करते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच के संबंध की। फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, जबकि डीपीएसपी सोसाइटी की कलेक्टिव वेलफेयर की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि डीपीएसपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और राज्य को चाहिए कि वो इन्हें ग्रेजुअली लागू करे। केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। अब ब्रीफली जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहां डीपीएसपी को फॉलो किया गया। फर्स्ट, आर्टिकल 47 के आधार पर प्रोहिबिशन को लागू किया गया। सेकंड, आर्टिकल 48A के आधार पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। थर्ड, आर्टिकल 45 के आधार पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लागू किया गया। डीपीएसपी की क्रिटिसिज्म भी की जाती है कि ये टूथलेस हैं क्योंकि इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन यह बात भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं प्रिंसिपल्स ने हमारे नीति निर्माण को एक मॉरल फाउंडेशन दिया है। अब समापन करते हैं एक प्रेरणादायक थॉट के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स न सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बल्कि यह तय करते हैं कि हम किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो न्याय, समानता और गरिमा पर आधारित हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें सबसे इंफॉर्मेटिव पॉइंट कौन सा लगा। अगर कोई डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो, और ऐसे ही यूपीएससी से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कीमती समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपसे एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसे अब तक पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स या ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूपीएससी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।